लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भारतीय सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन देश को करारा जवाब दे रही है। ऐसे में राजधानी रांची में भी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भाईचारगी का संदेश देकर हमारी सेना की कुशलता की प्रार्थना कर रहे हैं। एक ओर जहां अपनी जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की सलामती के लिए और उन्हें और अधिक शक्ति देने के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। ऐसे में रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी युवाओं ने आज भगवान भोलेनाथ की पूजा की है और भारतीय सेना की रक्षा के लिए प्रार्थना भी की है। युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर देशवासियों को अपनी सेना पर गर्व हो रहा है। इसी प्रार्थना के साथ आज बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया है। वहीं पूजा के दौरान युवक के हाथ में भारतीय तिरंगा झंडा, भारत माता की तस्वीर और कर्नल सोफिया कुरैशी तथा विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर भी मौजूद रही है। पूजा अर्चना के बाद समाज सेवी उत्तम यादव और महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। और जो हुआ था अपमान 22 अप्रैल को जो कार्रवाई हुई थी, आतंकवादी कार्रवाई, उसके बाद उसका कितना अच्छा प्रतिशोध ले रही है? बहुत अच्छा ले रही है। बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जिन भी बहनों का सुहाग उजड़ा है उनकी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ था और उनकी मतलब उनको ऐसा आतंकवाद गतिविधि देकर ऐसा दुख दिया गया है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस दुख से उभर नहीं पाएंगी। लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं किया भी। तो मैं अपने भारतीय सेना को कहना चाहूँगी, तीनों सेनाओं के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की है और अपने लिए तो हम लोग करते ही हैं, उनके लिए किए हैं। पूरा भारत, पूरा देश मोदी जी आपके साथ है, भारतीय सेना आप लोगों के साथ हम लोग हैं और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग पूरे जोश से आगे बढ़ें और पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दें। और यहाँ तक कि अभी हम कुछ रील्स देख रहे हैं तो उसमें विपक्ष भी कह रहे हैं कि हम लोगों को एकजुट होकर के एक साथ इस युद्ध में भाग लेना चाहिए। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। देखिए, रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में महाकाल बाबा का हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और महाकाल बाबा से विनती कर रहे हैं कि हमारे देश के जो तीनों सेनाओं एवं देश के 142 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो भगवान पहाड़ी बाबा के दरबार में जो आता है वो खाली नहीं जाता है। इसलिए बाबा से विनती कर रहे हैं कि ऐसे दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना होगा ताकि पूरा वर्ल्ड के जो भारत के जो दुश्मन देश है उसे पता चल जाए कि भारत आज के दिन में कितना शक्तिशाली है। क्योंकि कल जिस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों और वहाँ के सेनाओं के द्वारा जिस तरह ड्रोन से भारत में हमला करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय फौज ने उस ड्रोन को मार गिराया और उसके बाद जो उसे जवाब दिया गया है वो जिंदगी भर याद रखेगा। इसलिए बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इसलिए पहाड़ी मंदिर में पूजा किए हैं और यह पूजा खाली नहीं जाएगा। दुश्मन को औकात बताएंगे और पूरा वर्ल्ड को बताएंगे कि भारत आज कितना सख्त मजबूत है, कितना एकजुट है। पूरे देश के एक एक लोग आज भारत के तीनों सेनाओं के साथ खड़ा है। इसलिए पहाड़ी मंदिर में हम लोग पूजा करने के लिए आए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ राजधानी रांची के हर मस्जिद में हमारे देश की जीत और सैनिकों की हिफाजत के लिए दुआएं हो रही हैं। दरअसल आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन खास नमाज अदा की जाती है। इसी को लेकर राजधानी रांची के तमाम मस्जिदों में नमाज के बाद मुल्क के जीत की दुआएं की गई। साथ ही साथ हमारे सैनिकों की सलामती की भी दुआ मांगी गई है। पहलगाम में हुए हमले के बाद लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था, लेकिन जिस तरीके से भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया और लगातार पाकिस्तान को उसकी ही जबान में जवाब दिया जा रहा है, उससे रांची के मुसलमान सैनिकों के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री और सरकार की भी तारीफ करते हुए वह लोग नजर आ रहे हैं। लोगों ने आगे कहा कि आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान हर बार नापाक हरकतें करता रहता है, लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटी और मुल्क में अमन चैन बिगड़ने की कोशिश की गई, यह हद हो गई है और यह बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। इसीलिए नापाक हरकतों वाले पाकिस्तान को अब पूरी तरीके से धूल में मिटाने का वक्त आ गया है। नमाज की इमामत यानी कि नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के इमाम ने एक बार फिर यह दोहराया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देश के सैनिकों के लिए दुआ मांगने के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। हमारी दुआ यही है कि ता क़यामत मेरा ये मुल्क साथ आबाद रहे। हमारे सेना के जवान
हमारे फौज के जवान जिस दिलेरी और जिस कुव्वत के साथ हमारे मुल्क के दुश्मन को जवाब दे रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा पूरा मुल्क ये हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए, यहीं रहते हैं, यहीं मरेंगे। लिहाजा कोई भी शख्स अगर हमारे इस मुल्क पर कोई भी बर्बादी अगर वो गलत निगाह उठाता है तो हम अपनी सांस के अपनी आखिरी सांस तक उसको जवाब देने के लिए कहते हैं, चाहे जैसी भी कुव्वत इस्तेमाल करनी हो। और मैं तमाम पक्ष विपक्ष मौजूदा हुकूमत की भी तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने इस पाकिस्तान के जरिए खुल्ला पाकिस्तान के जरिए जो मेरे मुल्क पर जारहाना जो इक़दाम किए गए और मेरे मुल्क ने बहुत सब्र से काम लेते हुए अब कदम उठाया है कि जाए कि इस कदम को बहुत पहले उठाना चाहिए था। वो टेररिज्म और क्या है वो ये दहशतगर्दों का वो अड्डा बन गया। वहाँ ऑटो फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, वहाँ दहशत पैदा किए जाते हैं और इस्लाम के नाम पर जैसे मोहम्मद है तो लश्कर तौबा है तो फलां है तो फलां भर के वो तैबा रहे कि उसके तौबा से हम तैबा से हज़ार बार लाखों बार हम तौबा करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसितान। इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के साथ में हम लोग हैं, हमारा दुआ इंडियन आर्मी के साथ में है। और जो भी जंग हो रही है तो हम लोग अपना मुल्क इंडिया के साथ में है। हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया आर्मी अच्छा से अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करे और अच्छा से अच्छा पाकिस्तान को जवाब दे। जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो रही है अब हम लोग से और बर्दाश्त नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग यही दुआ किए हैं, हम और हमारे साथी और हमारे मस्जिद के तमाम इमाम वगैरह दुआ किए कि हम लोग इंडिया आर्मी के साथ में और इंडिया आर्मी इस जंग में विजय होकर लौटे।